आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर, आपका बॉस या आपका दोस्त अजीब बिहेव करने लगता है, कभी छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करने लगता है। हम सोचते हैं कि उसका दिमाग ख़राब है, वो पागल हो गया है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। स्टीवन बार्टलेट ने लॉ नंबर 25 में कहा है, टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर यू शुड प्रिडिक्ट द अनस्पोकन स्टोरी। दुनिया में इंसान किसी बात के ऊपर गुस्सा तब करता है जब उसके पीछे कोई रीज़न होता है। बिना वजह वो तो गुस्सा नहीं करेगा। वो एक कहानी जो उसने कभी नहीं सुनाई किसी को भी, चाहे वो किसी का डर हो, चाहे किसी रिजेक्शंस हो या कोई इनसिक्योरिटी से हो, कुछ भी, तुम उनकी अनस्पोकन स्टोरी को नहीं समझ सकते तो उनका बिहेवियर तो बहुत दूर की बात है। ह्यूमन बिहेवियर एक आइस माउंटेन की तरह है जो अंटार्कटिक में होता है। मतलब 10% ऊपर होता है और बाकी का 90% नीचे होता है। वो 10% गुस्सा है जो इंसान हर किसी को बताता है और बाकी का 90% उसकी बैक स्टोरी होती है। जॉन वालेट ने बहुत बढ़िया बात कही है कि इंसान रिएक्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है। उसके पीछे कुछ वजह होती है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है जो वो किसी को नहीं बताता है। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर एक एम्प्लॉय छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसका रीज़न समझो, पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जैसे कि कुछ ऐसा बुरा कि वो पब्लिकली अनकंफर्टेबल फील करता है या किसी ने उसका मजाक उड़ाया है, कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न। सो दिस वाज एन एग्जांपल, ठीक है। जब आप लोगों का बिहेवियर पढ़ना शुरू करोगे ना, तब तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जब तुम अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हो तब किसी इमोशन के साथ करते हो। जब तुम एक पॉज लोगे, उन्हें अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हें एम्पैथी मिलेगी, उनके ऊपर एम्पैथी आएगी। तो सवाल ये है कि हम अनस्पोकन स्टोरी पता कैसे लगाएं, हम लोगों के दिमाग में घुसे कैसे। स्टीवन बार्टलेट ने ये 3 स्टेप्स बताया। नंबर 1, स्टॉप लिसनिंग टू रिस्पॉन्स, लिसन टू अंडरस्टैंड। हम अक्सर लोगों की बात सुनकर हमारे दिमाग में उनको क्या जवाब देना हम वो सोचते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करना, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे या कोई चिल्लाए, 1 सेकंड का पॉज लेना, ठीक है, और उन्हें अंडरस्टैंड करना। एक पॉज लेना, उन्हें चुपचाप सुनते रहो। शब्द के पीछे डर छुपा होगा, ये ज़रूर तुम नोटिस करोगे, धीरे धीरे से ही, मगर नोटिस ज़रूर करोगे। सेकंड स्टेप, आस्क वाई एंड व्हाट। अगर कोई तुम्हें बोले मुझसे ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये तुम ही काम कर लेना, मेरे से तो नहीं होने वाला, आई एम आउट, तुम्हें उनसे एक सवाल पूछना है। उन्हें सेफ फील करवाना है कि तुम्हें क्या कमी हो रही है। रिसोर्सेज की कमी हो रही है, पेन की कमी हो रही है, स्केच पेन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी। उन्हें सेफ फील करवाओ जिससे तुम उनके साथ कनेक्शन बना पाओगे। थर्ड, लुक फॉर द पैटर्न्स। लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि वो अपने बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। अगर तुम्हें अगली बार कोई ऐसा इंसान दिखेगी जो हमेशा अटेंशन ही मांगते रहता है, पैटर्न को समझना है। अनस्पोकन स्टोरी उसके पीछे, कि उसे पीछे अपने पास्ट में किसी ने अटेंशन नहीं दिया। वंस यू फाइंड द पैटर्न यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टोरी। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, लोग मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं जिसमें क्रैक्स होते हैं। क्रैक्स यानी उनकी अनस्पोकन स्टोरी जिससे वो बाहर निकल नहीं पाते। थैनोस ने एक बात कही थी कि इंसान की यही फितरत है कि वो अपने पास्ट में या तो रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में कभी होता ही नहीं है। यही सबसे इंसानों की गलती है। इंसान बिना वजह गुस्सा नहीं करता या किसी बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी या तो रीज़न छिपा होता है। अगर तुमने इस लॉ को समझ लिया और अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लिया तो तुम किसी को भी प्रिडिक्ट कर पाओगे ईजीली। धीरे ही होगा बट तुम्हें पैटर्न समझ में आने लगेंगे, उनका बिहेवियर, उनकी स्टोरी, सब कुछ समझ में आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं लॉ नंबर 26 में। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।